अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा जी, आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये एडिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसकी ओनरशिप क्या होती है और इसकी कंपनी बैकएंड पे कैसे चल रही होती है, कौन कौन सी कंपनी इसको होल्ड कर सकती हैं, कौन सी नहीं कर सकती, इसमें एडिट और चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। उसके बाद बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए क्यों जाते हैं, तो आज इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा चलते हैं थोड़ी प्रेजेंटेशन की तरफ, जहाँ मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं। और दूसरी बात, रियल टाइम में एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा कोर वेरियस के हवाले से कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम कर रहे हैं। और कोर वेरियस एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कोर की ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया है और कैसे काम कर रहा है, ये सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं पैनल की तरफ, थोड़े से समझते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली जो हैं वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए बनाए जाते हैं, गेमिंग के लिए बनाए जाते हैं, एनएफटीज के लिए बनाए जाते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं कि ये सबसे पहले सिक्योर होते हैं। सिक्योरिटी होती है इसमें, आपके जो डाटा है वो सेव रहता है, आपके जो वॉलेट्स हैं उसमें जो एसेट्स हैं वो सेव रहते हैं, प्योरली सिक्योर्ड होते हैं। आप ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होती है और सारे का सारा कंट्रोल आपके पास होता है। ट्रांसपेरेंस होते हैं, आप हर चीज़ जाके ब्लॉकचेन पे चेक कर सकते हैं कि ये कैसे वर्किंग कर रही है, कितनी ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे हो रही हैं, कितनी फीसेस कट रही हैं, और इसका सारे का सारा आप हैशटैग जाके इसकी कोडिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। कंट्रोल, सारे का सारा कंट्रोल आपके पास होता है। जैसे मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी यही है कि सारा टॉपअप आपने करना होता है, विड्रॉ आपने लेना होता है, किसी भी कॉल को एग्जीक्यूट आपने करना होता है। जब तक आप करते रहेंगे सारे का सारा कंट्रोल आपके पास होता है। कोई भी जो है वो थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, किसी की इंटरफेरेंस नहीं होती। इम्यूटेबल, कोई भी चीज़ हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। जो इसका की फीचर्स है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार जब डिप्लॉय कर दिया जाता है ब्लॉकचेन पे तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। एडिटेबल होते हैं कुछ ना कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन ज़्यादातर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं किया जाता। जैसे एज पर प्लान बनाया जाता है वैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन होती है। अगर इसकी ऑनरशिप किसी के पास हो तो वो एडिट कर सकता है, अगर इसकी ऑनरशिप किसी के पास ना हो तो वो इसको एडिट भी नहीं कर सकता। हाँ, नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के इसी ब्लॉकचेन पे या किसी भी ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा सा मजीद समझते हैं इसको कि एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन एज कोड इनटू ब्लॉकचेन। एक ऐसी कोडिंग दे दी जाती है ब्लॉकचेन को कि जिस पे वो एज इट इज़ अमल करती है। इसमें कोई भी चेंज कोई बंदा भी नहीं कर सकता। द कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ द पब्लिक ब्लॉकचेन। लाजमी बात है कॉन्ट्रैक्ट बनाए इससे ज़्यादा कि इसे पब्लिक यूज़ कर सके, गेम्स के लिए, एनएफटीज के लिए, एप्लीकेशंस के लिए और अपनी जो भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए इसे यूज़ कर सके। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वही यूज़ करते हैं किसी भी ब्लॉकचेन पे। पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट आर एनोनिमस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जो भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो एनोनिमस होती हैं। एनोनिमस का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को जानती नहीं होती। ए बी सी कोई भी किसी को नहीं जानता होता। हमारे वैलेट एड्रेसेस के थ्रू ही हम सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और सारा कुछ ये वैलेट के एड्रेसेस के थ्रू ही चल रहा होता है। ना आप मेरा नाम जान रहे होते हैं, ना मैं आपका नाम जान रहा होता हूँ, सारे का सारा थ्रू वैलेट कनेक्शन चल रही होती है। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट इटसेल्फ व्हेन कंडीशंस आर मेट। और ख़ास बात इसकी है कि जैसे कोडिंग दी जाती है, जैसे ही कंडीशंस मेट होती हैं, लेट्स सपोज किसी में विड्रॉ की लिमिट $10 की है, तो जब तक $10 उसमें नहीं होते तो कॉल एग्जीक्यूट नहीं होते। जैसे $10 होते हैं, आप कॉल लगाएं तो कॉल आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। टॉपअप की एक लिमिट होती है, किसी में टॉपअप कम करना है, ज़्यादा करना है, तो जैसे ही आपकी कॉल एग्जीक्यूट होगी तो कंडीशन मेट होंगी तो आपकी कॉल वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसी कोडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दी जाती है वो वैसे ही काम करता है। रेगुलेटर यूज ब्लॉकचेन टू कीप एन आई ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। रेगुलेटर जो है ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पर नज़र रखने के लिए। जैसे ब्लॉकचेन ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट एक चीज़ है, वहाँ पे जाके आपकी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, आपकी जो एसेट्स हैं वो चेक कर सकते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको नजर आ रही होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिटन एज कोड एंड कमिटेड टू द ब्लॉकचेन। द कोड एंड कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट आर पब्लिकली अवेलेबल ऑन लेजर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारे के सारे लेजर्स आपके ट्रांजेक्शन्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। व्हेन एन इवेंट आउटलाइन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रिगर्ड लाइक एन एक्सपायरेशन डेट और एसेट टारगेट इज प्राइस रीच द कोड एग्जीक्यूट। आपकी कॉल तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपको कोडिंग को मैच कर रहे होंगे जो बैकएंड पे दी है कंपनी ने। रेगुलेटर्स कैन वॉच कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी ऑन द ब्लॉकचेन। लाजमी बात है सारे रेगुलेटर्स उसकी एक्टिविटी को देख सकते हैं, कोई भी ये चीज़ छुपी हुई नहीं होती। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में
नो मिडल मैन, कोई मिडल मैन नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई काउंटर पार्टी नहीं है। सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आप रियल टाइम में ब्लॉकचेन पे जाके कर रहे होते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर मैं विड्रॉ लगाना है अपनी मर्जी के मुताबिक, टॉपअप करना अपनी मर्जी के मुताबिक, इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है, कोई लेवल अचीवमेंट करनी है वो अपनी मर्जी के मुताबिक। तो सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो आप खुद कर रहे होते हैं। सेविंग्स भी हो रही होती हैं। हम लाजमी बात है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम कोई लेवल अचीव करते हैं, हमें प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, हमारी सेविंग्स हो रही होती हैं। कोड इज़ लॉ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसकी जो कोडिंग है वही कानून है, कोई इसमें कोई नया कानून चेंज नहीं कर सकता। सारे का सारा कानून पहले बना दिया जाता है और उसकी एज इट इज़ कोडिंग चलती है, वो कानून बन जाता है और उस पर हर बंदे ने, हर मेंबर ने, हर इंडिविजुअल ने एज इट इज़ अमल करना होता है। डिफ़ॉल्ट बैकअप्स होते हैं, हर चीज़ के बैकअप्स लगे होते हैं, जहाँ पे सर्वर्स में, डाटाबेसेस में डाटा सेव हो रहा होता है। हमारे बैकअप्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेव हो रहे होते हैं। अवॉइड मैनुअल एरर, ये कोई मैनुअली एरर से भी हमें बचाता है कि सारा ऑटोमेशन के बेस चल रहा होता है, तो सारा कुछ ये ऑटोमेटिक चल रहा होता है। मैनुअल एरर कोई बंदा एरर नहीं कर सकता इसमें, ये सिस्टम एज इट इज़ चलता है। ट्रस्टलेस एग्जीक्यूशन, जो भी हम एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं हम फुली ट्रस्ट से कर रहे होते हैं। अगर नॉर्मली हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, हम डर रहे होते हैं आगे हमारी कॉल एग्जीक्यूट होगी नहीं होगी, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम बिल्कुल बगैर ट्रस्ट के ही काम कर रहे होते हैं कि यार हमें फुली ट्रस्ट है इस सिस्टम पे। ऑटोनमस एग्जीक्यूशन कि हर चीज़ की एग्जीक्यूशन एज इट इज़ इंडिपेंडेंटली हो रही होती है, कोई इसमें मिडल मैन जो है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया इन्वॉल्व नहीं होता। नो बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं हम कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, लाजमी बात है। आप देख रहे होते हैं कि किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम कहा रहे होते हैं तो बहुत माइनर फीसेज होती हैं। एक फ़ीस को एक हमने कॉल एग्जीक्यूट करनी है, ट्रांजेक्शन कॉल एग्जीक्यूट करनी है, तो हमें बहुत माइनर फीसेज पे कर रहे होते हैं। उसके बाद सिक्योर्ड होती हैं हर चीज़, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिक्योर बेस है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एक्यूरेट ऑलवेज, और ये जैसे कोडिंग हमने दी होती है एज इट इज़ ये एक्यूरेसी पे चल रही होती हैं। फास्ट होती हैं, जैसे ही आप कॉल एग्जीक्यूट करते हैं आपके वॉलेट में विड्रॉ भी आ जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी टॉपअप करनी हो तो फ़ौरन हो जाती है और एज इट इज़। और ये जैसे मैंने आपको कोर वेरियस के आगे एग्जांपल देनी है, उसकी ब्लॉकचेन पे तो अनलिमिटेड पर सेकंड की ट्रांजैक्शन है, तो फास्टली ये सारी ट्रांजैक्शन हो रही होती है। ऑटोनमस होती हैं, आज़ाद होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर बंदा अपनी जो ट्रांजैक्शन में आज़ाद होता है, एक दूसरे को हम नहीं जान रहे होते, सारे का सारा डाटा कनेक्शन वॉलेट के एड्रेसेस के थ्रू। अब मैं आपको एक रियल टाइम की एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह कॉल एग्जीक्यूट हो रही होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, किस तरह एक ब्लॉकचेन एक वॉलेट एड्रेसेस से साथ कनेक्ट होती है और किस तरह हम सारा मैकेनिज्म कर रहे होते हैं। हम कोर वेरियस के प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह ये एक मेटामास्क का मैंने वॉलेट बनाया हुआ है और इसके साथ मैंने कोर वेरियस का जो आईडी है वो कनेक्ट की हुई है, तो हम कैसे देखेंगे रियल टाइम में कि ये कैसे कॉल एग्जीक्यूशन हो रही होती है। हम लेट्स सपोज ये वॉलेट मैंने बनाया हुआ और इधर कोर वेरियस का हम जो है उसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेबसाइट ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने ये कॉल मेटामास्क ने एग्जीक्यूट कर दी है कि इस वेबसाइट के थ्रू आपने कौन सा वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है। देखें, किसी भी वेबसाइट की जो जान होती है वो सारे के सारे उसके वॉलेट एड्रेसेस होते हैं जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहा होता है। तो हम खुद बताएंगे कि हमारा ये जो वेबसाइट है, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये इस ब्लॉकिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने ये कोर वेरियस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, तो रियल टाइम में इसकी कॉल एग्जीक्यूट हो चुकी है और ये मेरा वॉलेट जो है वो इस साइड के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसलिए कह रहे होते हैं कि अपने जो वॉलेट्स हैं या अपने जो भी आपके अकाउंट्स हैं वो किसी अननोन साइट के साथ अटैच ना किया करें, क्योंकि ये डाटा भी आपका लीक आउट कर सकते हैं। तो किसी रिलायबल और रिसोर्सेबल साइट के साथ कनेक्ट किया करें। अब जिस तरह ये मैंने वॉलेट अपना कनेक्ट कर लिया है, अब जाकर मैं रियल टाइम में अपना सारा कुछ यहाँ पर डाटा देख सकता हूँ। देखें, कॉल एग्जीक्यूट हुई, अभी साइड को क्या पता कि मैं कौन बात कर रहा हूँ, मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ, मैं हारिस बात कर रहा हूँ, मैं अली बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वेबसाइट ने मेरा एड्रेस कोड किया और उसने वही चीज़ मुझे निकाल के दे। ये जो मेरा वॉलेट एड्रेस है इसके साथ ही मैं कनेक्ट हूँ और यही मेरी जो बेसिकली एनोनिमस जो हम वर्ड यूज़ कर रहा था वो यही चीज़ है कि हम एनोनिमसली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं लेकिन वॉलेट एड्रेसेस के थ्रू। अच्छा, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोर वेरियस का जो इधर डिप्लॉय किया गया है कि हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग जो एक वेबसाइट को बता दी है वो यहाँ पे एज इट इज़ चल रही है। अच्छा, मैं आपको रियल टाइम में इधर इसका विड्रॉ भी करके दिखाऊंगा कैसे ब्लॉकचेन पे एग्जीक्यूशन हो रही होती है। उससे पहले मैं आपको इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोर चेन पे कैसे खोलेंगे तो आपको इधर सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। आप बॉटम में जाएंगे तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कोर की ब्लॉकचेन पे ले जाएगा कि कोर की ब्लॉकचेन बेसिकली ये बता रही होती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया। अब यह देखें, ये कोर की ब्लॉकचेन मैंने खोली है scan.core.dao।
देखें कॉन्ट्रैक्ट ये वाला है जिस पे कोर वेरियस काम कर रहा है। इसी तरह इसका बैलेंस क्या है, 3,33,604 कोर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय हुए पड़े और ये बैलेंस बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे लोग काम कर रहे हैं और ये बढ़ता जाएगा। इसी तरह इसकी ट्रांजैक्शन हमने देखी हो कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे या इस ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन कितनी हो रही हैं, तो ये हम देख रहे हैं कि 1 सेकंड 7 सेकंड पहले सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट को आपको टिक भी मिला हुआ है कि ये जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है और इस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया। अब देखें आप कि कॉन्ट्रैक्ट का नेम क्या है, कोर वेरियस है। इसी तरह इसका जो वर्जन है वो ये है, वी वर्जन 8.14। इस तरह ईवीएम वर्जन, इथेरियम वर्चुअल मशीन का वर्जन है। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ में दिखानी है, ये सारी इसकी कोडिंग हुई पड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड, सॉलिडिटी, ये सारे का सारा जो इसकी कोडिंग हुई है, जिस तरह इसको बताया कि विड्रॉ कैसे होना है, कितने लेवल्स का रिवार्ड अचीव करना है, सारे का सारा इस तरह कॉन्ट्रैक्ट ABI है और इस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन के सारे कोडिंग हुई पड़ी है जावा की और A++ के डिप्लॉय किए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखनी है कि ये इसकी ऑनरशिप है कि नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप 600 नंबर पे आते हैं तो आप देखेंगे कि रिमूव ऑनरशिप, यहाँ पे कोडिंग में लिखा हुआ है कि रिमूव ऑनरशिप और आगे कुछ भी नहीं है ब्रैकेट्स में, तो इसका मतलब है कोई ऑनरशिप इसकी किसी के पास नहीं है। इस तरह पब्लिक ओनली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर एड्रेस है, उसका एड्रेस भी मेंशन नहीं, तो ये बिल्कुल नॉन ऑनरशिप है, कोई भी इसकी कंपनी नहीं है, कोई भी इसको एडिट नहीं कर सकता। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खूबसूरती होती है कि इसको एडिट ना कर सके और वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कामयाब होता है जिसको एडिट ना किया जा सके, क्योंकि एज इट इज़ लॉ, जैसे बताया कोड इज़ लॉ, इसकी ये जो कोडिंग है ये सारी की सारी अब कानून बन चुकी है और इसी कानून पे सारे का सारा अमल दरामद हो रहा है। अब चलता हूँ ज़रा आपके कोर वेरियस पे रियल टाइम में आपको एक ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ, किस तरह हम रियल टाइम में हम ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। जिस तरह एक वॉलेट है, इसका अगर हम विड्रॉ लगाते हैं तो कितनी स्पीड में आता है, इसका ये वॉलेट है, आप देख रहे होंगे कि अभी कोर है 0.4063, तो अगर मैं इसका विड्रॉ लगाता हूँ रियल टाइम में तो ये कितनी स्पीड से आएगा और इसकी वॉलेट में कितनी स्पीड से आपकी जो है वो एसेट आपका शो हो जाएगा। अगर मैं इस तरह विड्रॉ करूं और इधर इसका कोड लगाऊं तो आपको नज़र आएगा कि ये देखें ट्रांसफ़र टू वॉलेट 4.6 मेरे वॉलेट में आ जाएंगे। अगर मैं विड्रॉ करूं इसका तो अभी देखिएगा एक कॉल एग्जीक्यूट होगी जिसको मैं ओके करूंगा और ये सारे का सारा एसेट 4.6 मेरे वॉलेट में आ जाएगा। ये इस सिस्टम की खूबसूरती है कि आपकी ये देखें आपके सामने ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि रियल टाइम में जो कॉल एग्जीक्यूशन हो रही होगी किसी भी ब्लॉकचेन पे, वो ये चीज़ हो रही होगी कि जैसे ही हम कोई कॉल एग्जीक्यूट करेंगे ये हमारे अपने हाथ में होगा कि हम इस कॉल को जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। ये सारे का सारा प्योरली डिसेंट्रलाइज और ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है और ये बैलेंस भी ज़ीरो हो चुका है। मैं अपने वॉलेट में जाके देखता हूँ तो ये देखें 5 कोर, पहले 0.46 थे और 4.64 आ गए तो ये 5 हो गए। तो ये है इसकी खूबसूरती डिसेंट्रलाइज की कि आपका एसेट आपके वॉलेट में फ़ौरन आता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपको सिक्योर, सेफ और ट्रांसपेरेंट करते हैं और इम्यूटेबल करते हैं कि कोई भी चेंज इनमें कोई भी इंसान नहीं कर सकता। और ये कोर वेरियस खास तौर पे मैंने आपको ये एग्जांपल दिए कि रियल टाइम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम कर रहा होता है, इसकी कॉल एग्जीक्यूशन कैसे हो रही होती है, ऑनरशिप नॉन ऑनरशिप इसकी कैसे होती है और किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसकी लेजिटिमेसी, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, इम्यूटेबिलिटी, एनोनिमस ये कैसे काम करते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है और जल्द से जल्द ये कोर वेरियस का प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लें और ये प्योरली एक डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।